है आप सभी को सकल देव ब्लॉग में। और आज दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ ये चागड़ी पंचायत के समक्ष इको पार्क में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में सभी लोग पहुँचे हुए हैं। तो इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, सर ये इको पार्क में आप लोग क्यों इस तरह के चयन किए हैं यहाँ पर? इको पार्क हम लोगों के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हो रहा है कि हम लोग को यहाँ ऐसा जगह और पार्क के लिए हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन आज इस क्षेत्र में पार्क बन रही है। हम लोगों को इस पार्क से खुशी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग इसी पार्क में बनाएं। उसी को हम लोग देखते हुए एकत्रित हम लोग सब हुए, मुकेश जी, संजय जी और भी हमारे बड़े भाई साथी थे। अभी हमने कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक काट कर और मिठाई खिलाकर, सब हम लोग मिठाई खिलाकर उस खुशी को हम लोग बांटने का काम किए। जी ये तो सराहनीय कदम है सर। हमारे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें मान सम्मान और तमाम जनता उनके दिल में बसते हैं और जनता का ही प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो हम लोगों के हमेशा उनके आदर्श मानते हैं और उनके विचारों में हम लोग को पूरा देश को चलना चाहिए, तभी उसको और हौसला मजबूत होगी। एक सवाल और मैं करना चाह रहा हूँ सर, कुछ दिन पहले यहाँ पर पूर्व सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी का घाटों में शुभ आगमन हुआ था, ये क्या वजह है सर? देखिए, आपने बहुत बड़ा बात हमसे पूछा, क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं, एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है और जो हमें एक विचार देनी चाहिए कि हम लोगों के पूर्व सांसद श्री जयंत सिन्हा जी आज घाटों क्षेत्र में आ रहे हैं। अच्छी बात है, उनका क्षेत्र है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर 1 साल पहले 10 साल तक हमारे क्षेत्र के सांसद रहे जयंत सिन्हा जी, केंद्र के मंत्री भी रहे और सभी चीज़ों को उनको वाकई एक चीज़ उनको पता है। लेकिन अचानक 1 साल के बाद हमारे पूर्व सांसद जयंत सिन्हा जी घाटों क्षेत्र में आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने सूचना लिया या लोगों ने सूचना दिया कि घाटों क्षेत्र में पूर्व सांसद जयंत सिन्हा जी ने आपका घाटों पार्क का निरीक्षण किए, हॉस्पिटल का निरीक्षण किए, अभी क्षेत्र में वो विस्थापित की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। तो ये हम बता नहीं सकते हैं कि आखिर इस 1 साल से पहले तो आप ही इस क्षेत्र का सांसद थे जी, अभी 10 साल रहे हैं, आपके पिताजी भी 10 साल रहे हैं, वो भी मंत्री थे। तो अचानक 1 साल के बाद इस क्षेत्र में एक समस्या का मुद्दा लेकर आना, ये हम लोगों के लिए भी एक परे है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा जी को एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए जी, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि कोई भी नेता जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी उनका स्वागत करते हैं। जरूर सर। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि घाटों के हमारे प्रकाश मिश्रा जी एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता थे, जरूर सर, और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर अटल विचार मंच को उन्होंने अपनाया। और जिस दिन जयंत सिन्हा जी आते हैं, हम लोगों के वरिष्ठ नेता प्रकाश मिश्रा जी जिस तरह के उनके स्वागत करते हैं,
तो उनसे हमको समझ में नहीं आता है कि जयंत सिन्हा जी अभी भी भाजपा में हैं। ये तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग बड़ा नेता है नहीं, कार्यकर्ता है। जी सर। उसके माध्यम से जानते हैं कि हम लोगों का जयंत सिन्हा जी पूर्व सांसद आज भी भाजपा में हैं। जी। लेकिन स्वागत करने का जो तरीका प्रकाश मिश्रा जी का रहा, ये हम लोगों को एक भ्रमित करने का इस क्षेत्र में काम हो रहा है। इसीलिए अगर इस क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है, आपका क्षेत्र है, आप घूमिए, यहाँ के आप सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड वो क्लियर करें, स्टैंड क्लियर करें कि आप मैंने स्टैंड क्लियर करें, मैंने आप समझ सकते हैं कि स्टैंड क्लियर करने से क्या होता है कि जनता उसको एक मैंने सीरियस लेता है। जी जी। सीरियस लेता है कि हाँ हमारे नेता आ रहे हैं। लेकिन हम अभी तक भाजपा में हैं, हमारा अटल विचार मंच स्वागत करता है या दूसरे दल का करते हैं, तो उससे लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता है, उसको लोग मजाक के रूप में लेता है। इसीलिए मैं एक छोटा काज करता हूँ, जयंत सिन्हा जी को सुझाव देने की तो हमारी ये नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अपना एक स्टैंड तैयार कर लें तो अच्छा रहेगा, बस यही मैं कहूँगा। चलिए, थैंक यू सर। अभी बताएं कि सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय जी का अधिकार है, हक है यहाँ पर, या जीते हैं या हारे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता है, प्रजा ही उनका सारा चीज़ है। तो घाटों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सब स्वागत करते हैं अपने चैनल में उनको भी, और चैनल के माध्यम से, और तमाम जनता को। और उतने भी हम लोग जानकार नहीं है, फिर आगे क्या होता है मैं 2-4 दिन में कुछ बातें आएगी तो आप लोगों के बीच रखूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबों को जोहार।